हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में कंपेयर करेंगे हंटर लब्राडा 2021 जब हंटर फोर्थ प्लेस आए थे ओलंपिया में। दो इट वाज सेड टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल इन मेनी एस्पेक्ट्स, क्योंकि निक के पास एक वो फ्रीक फैक्टर, 3Dनेस एंड नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग थी। बट हंटर एक बहुत ही ज्यादा थिकनेस और प्रॉपर कंडीशन आने वाले बॉडी बिल्डर हैं, जो हमेशा ही एक लीन एस्थेटिक फिजिक बनाए रखते हैं। और फिर क्रिजो प्राग प्रो इवेंट से, जहां क्रिजो ने क्वालिफाई करा ओलंपिया के लिए। क्रिजो यहां अपने एमेचर शो से बेहतर कंडीशन थे। यस, ही वाज शेकिंग व्हाइल होल्डिंग पोजेस, बट यस, ही डेफिनेटली वाज वे इंप्रूव्ड फ्रॉम हिज लास्ट शो। एंड पोजिंग के दौरान एक स्टमक का इशू था, जिसे क्रिजो काफी लेट गो कर रहे थे, होल्ड करके नहीं रख पा रहे थे। बट लेट्स सी क्या क्रिजो एक फोर्थ प्लेस होल्डर को बीट कर पाते हैं। सो फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप एंड डैम। अगर सिर्फ पोज टू पोज देखें तो एक ग्लांस में ही क्रिजो इज लुकिंग वे वे बेटर, बट वी डोंट डू दैट हियर। सो इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, क्रिजो आई थिंक इस टाइम पर सभी बॉडी बिल्डर्स को डोमिनेट करेंगे, बट हंटर के आर्म्स भी लैक नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक बेहतर सेपरेशन हंटर के आर्म्स में। लेग्स डिपार्टमेंट में डेफिनेटली क्रिजो मैन, लुक एट दोस सेपरेशंस एंड स्वीप्स कमिंग आउट ऑल द वे। कुछ चीजें नहीं समझ आती गाइस, हाउ वाज दिस बेटर देन दिस। बट एनीवेज, लोअर बॉडी में क्रिजो इज डोमिनेटिंग और आर्म्स में भी आई वुड से क्रिजो इज अहेड, एक फ्रीक फैक्टर के साथ। चेस्ट में गाइस मोर थिकनेस आप देख सकते हो क्रिजो के, इस शैडो से यू कैन फिगर दैट आउट। ये बताता है हाउ मच गैप इज देयर आपके चेस्ट की थिकनेस में। एंड कम ऑन मैन, फोर आर्म्स में भी क्रिजो। गिव हंटर सम चांस मैन, ये एक फोर्थ प्लेस होल्डर है लास्ट ईयर के। लैट्स आई वुड से मोर और लेस सेम। बट ऑनेस्टली गाइज, यहाँ इस पोज में क्रिजो इज होल्डिंग दैट एक्स फैक्टर, जिससे इस पोज में क्रिजो को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है सभी एथलीट्स के लिए। एंड कम ऑन गाइज, आई नो क्रिजो की पिक्स थोड़ा एडिटेड हैं, दैट इज 100% ट्रू, बट वी आर गिविंग हंटर द एज फॉर दैट। एंड अगेन, एडिटेड होने से चीजें थोड़ी बेहतर दिख सकती हैं, नॉट लाइक क्रिजो के फ्रेम पर नए मसल्स आ गए हो या सेपरेशन बढ़ा दी गई हो। एंड यहाँ भी लोअर बॉडी में नो डाउट क्रिजो 100% गाइज। अपर बॉडी में भी ये क्रिजो का ही पोज है, क्योंकि अगर लैट्स की बात करें तो क्रिजो हैज वाइडर लैट्स यहाँ पर, या वो दिखा पा रहे हैं जो भी हो। एंड एक वाइड क्लेविकल बोन जो उनकी शोल्डर विड्थ को इंक्रीज करती है, प्लस उस सबसे ऊपर कंडीशनिंग क्रिजो की वाइड चेस्ट एंड फाइबर्स, एक बहुत ही ड्राई लुक। एटलीस्ट शो के इस पॉइंट तक तो यही बनाए रखा था क्रिजो ने। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉल आउट में क्रिजो का ये वर्जन हंटर के या फिर किसी टॉप 10 एथलीट को हरा नहीं सकता, क्योंकि वो पोज को होल्ड करके रख ही नहीं पा रहे थे, प्लस द मिड सेक्शन इशू इन बिटवीन पोजेस। लेकिन यहाँ टेक इट लाइटली, इट्स पोज टू पोज, आप खुद ही देख सकते हो, इट्स अ नाइट एंड डे डिफरेंस गाइस। साइड चेस्ट पोज। एंड नोप गाइस, मैं कोई क्रिजो का फैन नहीं हूँ, ना ही आई एम अ हंटर हेटर, बट मुझे लगता है यहाँ पर क्रिजो डेफिनेटली इज लिविंग हिज मार्क। इस जाइंट हैमस्ट्रिंग को देखिए एंड रिप्ड काव मसल को, नो वे हंटर इज बीटिंग दैट हियर। क्रिजो का हैमस्ट्रिंग मसल कैसे हैंग कर रहा है। अपर बॉडी में भी ओ माय गॉड, क्रिजो इज डोमिनेटिंग। इस साल तो हंटर इज 100% कमिंग इन बेटर, बट यहाँ डिफरेंस देखिए डेल्ट सेपरेशन में और बाइसेप में, नो डाउट क्रिजो। एंड लास्टली, अगर मैं चेस्ट की बात भी करूं तो हंटर का चेस्ट यहाँ पर ठीक है, इज मोर पीकियर बट फ्लैट साइड पर थोड़ा। लेकिन क्रिजो का मैन चेस्ट लॉन्ग, बहुत ही वाइड, और साथ में लुक एट द फाइबर्स, नेक्स्ट लेवल फाइबर्स अगर हंटर से कंपेयर करे जाएं। एंड काफी डोमिनेटिंग फैशन में साइड चेस्ट आल्सो गोज टू क्रिजो। नेक्स्ट इज साइड ट्राइसेप, एंड यहाँ हंटर इज लुकिंग फार सुपीरियर। इस पोज में मैं कह सकता हूँ कि हंटर की कंडीशनिंग एंड एस्थेटिक्स एक बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं उन्हें। साइज में तो हंटर क्रिजो को नहीं हरा पाएंगे, बट साइज की बात आती है जब बाकी चीजें सब इक्वल हो। तो यहाँ पर पहले ही बात कर लेते हैं कंडीशनिंग की। एंड इस डिपार्टमेंट में हंटर इज वे वे अहेड इस पोज में। लेग्स में बेहतर सेपरेशन, ओके काउस में भी यहाँ पर हम क्रिजो को ज्यादा पील्ड और श्रेडेड देख सकते हैं, बट अपर बॉडी में हंटर एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं और क्रिजो से कह रहे हैं कि ड्राई एंड थिक चेस्ट, मोर देन इंप्रेसिव मिड सेक्शन। वहीं क्रिजो का मिड सेक्शन एक पूरी तरह से गायब। डेल्ट्स में क्रिजो के स्ट्राइशंस हैं यस, बट जो एक वास्कुलैरिटी हंटर के पूरे अपर फ्रेम में दिख रही है, दैट इज अनमैच्ड। जो ये वेन जाती है हंटर के पील्ड चेस्ट पर से, ये क्रेजी है। हंटर के ट्राइसेप्स में आप स्ट्राइशंस के साथ साथ फेदर्स तक देख सकते हो, बहुत ही बेहतर डेवलप्ड, बहुत ही ज्यादा वर्क हमें दिख रहा है। और ये मिड सेक्शन ऑब्लिक्स का एरिया, जैसे यहाँ क्रिजो के साथ हम वही चीज देख सकते हैं, क्रिजो का पोज ना होल्ड करने वाला इशू, बट हंटर इट्स क्रेजी। बैक पोजिस में देखते हैं कौन बेहतर है, और बैक लेट स्प्रेड। एंड गाइस, एक फोर्थ प्लेस होल्डर के लिए ये बैक इज डिसेंट इनफ, बट क्रिजो मैन, क्रिजो की बैक हंटर जितनी वाइड नहीं है, इतने ज्यादा मैसिव होते हुए भी, एंड ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। बट अगेन, सिर्फ साइज की बात नहीं, थिकनेस में क्रिजो की बैक स्पेशली ट्रैप्स आर फार बेटर। हंटर की बैक थिकनेस और डिटेल्स मिस कर रही है जो क्रिजो दिखा पा रहे हैं। ये देखिए लोअर बैक तक थिकनेस हंटर के कंपैरिजन में कहीं बेहतर लैट इंसर्शंस क्रिजो के हम देख सकते हैं। लोअर बॉडी में नो डाउट इन हैमस्ट्रिंग के साथ कैसे डेवलप्ड एंड पील्ड। हंटर
हंटर भी है कंडीशन में, ये नहीं कह रहा कि हंटर 4th आए थे बट अच्छे नहीं थे, नो। मैं सिर्फ यहाँ की बात करूँ तो आप खुद डिफरेंस देखिए और डिसाइड करिए। इस सेपरेशन के साथ हाउ शेडेड क्रीजो वाज, ग्लूट्स में भी ज्यादा ड्राइनेस क्रीजो के। हंटर की काव्स यहाँ आई वुड से आर लुकिंग वेरी गुड, बट कम ऑन, इन थ्रेड्स और ड्राइनेस के आगे नो वे। रियर डबल बाइसेप एंड आर्च तो आई थिंक बहुत सारे हेट कमेंट्स आने वाले हैं क्योंकि आई एम साइडिंग विद क्रीजो, बट गाइज मैं बायस नहीं हूँ। इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि एक 4th प्लेस होल्डर जिसका शॉर्ट किसी भी बॉडी बिल्डिंग के इन्फॉर्मेशन रखने वाले को पता होगा और उसको पोजिस में दूसरे से कम बताना कोई पसंद नहीं करेगा और सब यही एक्सपेक्ट करेंगे। इवन हमारे माइंड को भी डेफिनेटली यही लगता है कि वही ओलंपियन बेहतर होगा, बट सी खुद ही कितने डोमिनेटिंग क्रीजो के आर्म्स, बैक और डेल्ट्स लग रहे हैं। लोअर बॉडी में वो ड्राइनेस और कंडीशन क्रीजो ने पहले से ही बनाए रखी है, बट डिटेल्स और एक फुलनेस जो इनके मसल्स में आ रही है, कम ऑन गाइस, इट्स क्लियर एज अ डे। नेक्स्ट है हमारा एब्स एंड थाइज एंड हंटर। एब्स पोर्शन में हंटर डेफिनेटली क्रीजो को मौका नहीं दे रहा है यहाँ पर, इसीलिए आई से गाइस साइज इज नॉट एवरीथिंग। सी इतने ह्यूज होते हुए भी क्रीजो कुछ मसल्स में कहीं मैच नहीं कर सकते। हंटर के एब्स देखिए कैसे पॉप आउट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन डीप कट्स। ठीक है क्रीजो की ऑब्लिक्स हैं विजिबल काफी हद तक, बट हंटर की ऑब्लिक्स नो चांस क्रीजो इसे वन अप कर पाएंगे। लेग्स में भी साइड एंगल से हंटर के बेहतर स्ट्राइशंस, फेदर्स आते हुए। ग्लूट्स हंटर के आर लुकिंग वेल डेवलप्ड, जबकि क्रीजो इज गोइंग फ्लैट टू द डाउन साइड। यहाँ पर हंटर की कंडीशनिंग एक सुपीरियर रोल प्ले करते हुए। एंड सिर्फ आपके लिए अगर मैं यहाँ सुनीत भाई को भी लगा दूं, क्योंकि आज जब मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पर मैं इस फोटो के पास आया, तो ही इज लुकिंग वे इंप्रेसिव, ही इज लुकिंग वे श्रेडेड। ऑब्लिक्स देखिए कैसे हंटर से भी ज्यादा पील्ड है, एक क्रेजी सुपीरियर मिड सेक्शन, और उसके बाद चेस्ट में स्ट्राइशंस क्रीजो से कहीं बेहतर। अपर बॉडी वाइज सुनीत यादव दोनों से ही ज्यादा पील्ड और कंडीशनड है यहाँ पर, नो डाउट। लोअर बॉडी में आई डोंट नो मैन, क्रीजो से तो 100%, बट हंटर और सुनीत के बीच में इट्स अ टफ वन। सी हंटर के फेदर्स एंड कंडीशनिंग इज रियली गुड, बट सुनीत यादव भी इफ नॉट बीटिंग ही इज नॉट लैकिंग एनीवेयर। ड्राइनेस और हार्डनेस जो एक लेग्स में आ रही है विथ ह्यूज कॉर्ड्स एनीवेज। एंड लास्टली मोस्ट मस्कुलर, हंटर अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर वो फ्रीक फैक्टर, फ्रीक मोड ऑन करने का, बट क्रीजो एक अनदर लेवल पर है विथ हिज मैसिव शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स एंड ह्यूज लॉन्ग चेस्ट। अनडाउटेडली हंटर एक टॉय जैसे, एक रेसलर जैसे दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा पील्ड और कंडीशनड। बट यहाँ क्रीजो मैन डेफिनेटली ना सिर्फ आउट मसल कर रहे हैं, बल्कि एक जो 3Dनेस दिखा पा रहे हैं जो हंटर के फ्रेम पर पूरी तरह से मिसिंग है। फाइबर्स क्रीजो के यहाँ पर और यहाँ पर भी, लेग्स में नेक्स्ट लेवल डिटेल और सेपरेशन। एंड ऑनेस्टली गाइस इवन आई एम इम्प्रेस्ड, जैसे क्रीजो ने इस पोज में स्पेशली डिस्ट्रॉय करा है हंटर को। दिस इज क्रीजोस वन ऑफ द बेस्ट पोजेस। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपनी जो भी फीडबैक होता है आप जरूर शेयर करें, उन्हें मैं बहुत थॉरली पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ हर किसी को रिप्लाई करने का। थैंक यू, बाय बाय।